लड़की गलती से चुड़ैल के कमरे में घुस गई और अनजाने में उसने लाल पर्दा खोल दिया, जिससे चुड़ैल का कमरा बंद था। इससे लड़की डर गई और वह कमरे से भागने की जल्दी में थी, लेकिन लड़की को नहीं पता था कि कमरे के बाहर भी खतरा था। उसने एक एक करके मारने के लिए आरी का इस्तेमाल किया। लड़की दरवाजा नहीं खोल पाई, इसलिए उसे चुड़ैलों को आजमाना पड़ा, क्योंकि उसे साफ याद था कि उसके साथी को टॉर्चर करके मार दिया गया था। किस्मत से यहाँ चुड़ैल में कोई हरकत नहीं थी, इसलिए उसने कमरे में भागने के लिए सुराग ढूंढने की हिम्मत की। लेकिन उसे नहीं पता था कि इस हॉरर गेम का बड़ा बॉस आ रहा था। इसे पता था कि बॉस के कमरे में आने के बाद उसने न सिर्फ उसे बेरहमी से नहीं खाया, बल्कि एक लाल कपड़ा निकालकर सो रही लड़की को ढक दिया। आखिर में एक घंटी ने चुड़ैलों के एक ग्रुप को आदेश दिया कि वे उसे जरूरी खाना दें। अचानक 12 बजे घंटी बजी। बॉस ने तुरंत अपनी कमरे की चाबी छोड़ दी और फुसफुसाकर कहा कि लड़की कल रात उसके कमरे में आ जाए। लेकिन लड़की के साथी डर गए थे। वे पूरी रात एक भयानक बुरे सपने में रहे। जागने पर लड़की ने देखा कि उसके सामने न सिर्फ ढेर सारा स्वादिष्ट खाना था, बल्कि उस कमरे की चाबी भी थी जहाँ चुड़ैल छिपी हुई थी। वह इतनी खुश हुई कि वह छिपने लगी। जब तक सुबह घंटी नहीं बजी, दरवाजे के बाहर के साथी खाना लेने के लिए हॉल में आए। उन्हें लगा कि लड़की चुड़ैल के कमरे में मर गई होगी, इसलिए उन्होंने उसका हिस्सा बांटने का फैसला किया। लेकिन लड़की के अचानक आने से उनका काम रुक गया। हालांकि क्योंकि वह जिंदा दिखी, सभी को तुरंत एहसास हुआ कि उसकी चुड़ैल के कमरे की चाबी में कुछ गड़बड़ है। लड़के ने तुरंत एक खंजर निकाला और उसे चाबी देने के लिए मजबूर किया, लेकिन लड़की राजी नहीं हुई। वह तुरंत भागने लगी। अचानक वह दूसरी मंजिल के कोने में फंस गई। उसने लड़के को चेतावनी दी कि कमरे में एक राक्षस है, लेकिन लड़के को बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ। अगर सच में कोई राक्षस होता तो वह आज तक ऐसे जिंदा रहता। लड़की को जिंदा रहने के लिए चाबी देनी पड़ी, लेकिन लड़का हंसा। उसने लड़की के गले पर खंजर रखा और उसे अपने साथ अंदर चलने को कहा, लेकिन लड़की ने उसे नजरअंदाज कर दिया और बेतरतीब ढंग से चाबी फेंक दी। लड़का गुस्सा हो गया। वह चाबी ढूंढने के लिए जल्दी से नीचे गया, लेकिन जब वह खुशी खुशी चुड़ैल के कमरे में घुसा तो लड़की राक्षस के चंगुल में फंस गई थी। मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो। लड़की ने यहाँ एक और चाबी निकाली, लेकिन जब वह वापस आई तो उसे पता चला कि यह राक्षस का कमरा था। अचानक लड़का और चुड़ैल उसके पास आए और उसे चाबी सौंपने के लिए मजबूर किया। लड़की ने समझाया कि यह कमरा था। उसने कहा, अंदर जाने के बाद हम पक्का मर जाएंगे। अचानक लड़के ने उसे लात मार दी। उन्हें लगा कि लड़की पिछली रात यहीं छिपी होगी और भाग गई होगी। उन्होंने लड़की पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया। फिर उन्होंने उसकी चाबी छीन ली। जब वे कमरे को खोलने के लिए उत्साहित थे तो उन्हें बिस्तर पर फूल, गहने और खाना मिला जो वे खत्म नहीं कर सकते थे। उस समय उसे नहीं पता था कि यह डाबाओ ने अपनी पूर्व प्रेमिका के लिए तैयार किया था। उसने आज रात अपनी पूर्व प्रेमिका की याददाश्त वापस लाने की योजना बनाई थी, लेकिन उन दोनों ने लड़की को बांध दिया और उसे कोने में छोड़ दिया। फिर उसने अपनी पूर्व प्रेमिका और अपनी पूर्व प्रेमिका के लिए डिनर तैयार करना शुरू किया। उसने अपना शादी का बिस्तर भी खराब कर दिया। वह ग्रीन टी उसकी पूर्व प्रेमिका के लिए एक तोहफा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि बॉस आ रहा है। सिर्फ लड़की ने ही गलियारे में कदमों की आहट सुनी। उसने उन दोनों से उसे जाने देने और जल्दी से भाग जाने की भीख मांगी, लेकिन उसके पूर्व प्रेमी को लगा कि उसने अपना अच्छा काम खराब कर दिया है। उसने लड़की को बिस्तर के कोने में धकेल दिया और उसे बेहोश कर दिया। और उसी समय डाबाओ आ गया। उसने देखा कि उसने अपनी पूर्व प्रेमिका के लिए डिनर तैयार किया, लेकिन उन दोनों ने इसे इतना खराब कर दिया था और उसकी प्रेमिका को नहीं पता था कि वह जिंदा है या मर गई है। वह बहुत गुस्सा थी।